इस बीच एक और बड़ी खबर है कि पंचकूला में बीजेपी की बैठक में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई और उनसे खास बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जयपुर के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई हैं। कुलदीप जी, क्या तैयारी है चुनाव को लेकर, किस तरह से आप क्या स्थिति देखते हैं आदमपुर उपचुनाव के लिए? देखिए, बहुत बढ़िया पोजीशन आदमपुर हल्के की है। और ये चुनाव जब भी चुनाव आदमपुर का होता है तो भजनलाल जी, कुलदीप या भव्य का नहीं होता है। वो चुनाव आदमपुर हल्का वर्सेस अदर्स होता है और हमेशा और आदमपुर हल्के के मान और सम्मान का होता है। वही चुनाव इस बार है और हमेशा की तरह आदमपुर हल्का ही जीतेगा। आदमपुर में कई बार उपचुनाव हुए हैं, भजनलाल जी चुनाव लड़े, आप चुनाव लड़े, लेकिन हमेशा आदमपुर की जनता ने जो है वो बिश्नोई परिवार का, भजनलाल परिवार का साथ दिया। इस बार भी आप उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से साथ रहेगा, पूरा हल्का आपके साथ रहेगा? हाँ, वही प्यार, वही आशीर्वाद मैं समझता हूँ मिलेगा। भाई, पिछले काफ़ी दिनों से मैं, वैसे तो हम गाँव के बीच में रहते ही हैं, लेकिन एक्सटेंसिव टूरिंग जो भी करी है तो वही ज़बरदस्त एक तरफा माहौल, उससे बेहतर इस बार देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम 26 साल के बाद सरकार के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों को ये उम्मीद है कि सरकार में आने के बाद हमारे इलाके का विकास की गंगा और बहेगी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्यार इतना मुझसे है, मैं समझता हूँ उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। अभी जो है वो टिकट किसको दी जाए, इसको लेकर बीजेपी मंथन कर रही है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हालांकि आप पहले कह रहे हैं बार बार कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो ऐसे में भव्य चुनाव लड़े, आप ये चाहते हैं? देखिए, आदमपुर हल्के की जनता चाहती है कि भव्य चुनाव लड़े और जो आदमपुर हल्के की इच्छा है, मंशा है, वो मैंने आज समिति के बीच में रख दी थी। अब फैसला समिति ने करना है। लेकिन एक बात और चल रही है इस बीच की, कांग्रेस जो है वो आप ही के भाई को आपके सामने मैदान में लाना चाहती है, इसमें कितना दम है? बिल्कुल दम नहीं है। हमारा दोनों भाइयों का बहुत प्यार है। हम चाहे राजनीतिक रूप से हमारे विचार ना मिलते हों, लेकिन वैसे हमारा दोनों भाइयों का बहुत प्यार है। उनका, मेरे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पे रहता है और ना मैं कभी उनके खिलाफ पंचकुला से लड़ूंगा और मेरा दावा है ना कभी वो मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगातार कोशिश है कि बिश्नोई परिवार के साथ जो भी परिवार रहा उसको कांग्रेस ज्वाइन करवाई जाए। पिछले दिनों पोखरमल के बेटे जो है प्रदीप बेनीवाल ने बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन की, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या कहेंगे कुलदीप बिश्नोई? नहीं, ऐसा है जी। वो प्रदीप को अगर आप इतिहास उठा के देखें, मैं जब कांग्रेस में होता हूँ तो बीजेपी में होता है, मैं जब हजका में होता हूँ वो कांग्रेस में होता है। अब मैं बीजेपी आगे, उसे मेरे खिलाफ रहना है। उनके साथ वो 30-35 लड़के हैं, वो हमेशा मेरे खिलाफ रहते हैं, तो मेरे वोटों में उसको फर्क पड़ता नहीं है। अंतिम सवाल है मेरा, फोगाट जो परिवार है यानी सोनाली फोगाट, उसके परिवार की अलग अलग बातें सामने आ रही है, लेकिन आपकी मुलाकात हुई होगी, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उनकी एक मांग थी कि उनको निष्पक्ष जांच चाहिए और उसके लिए मैंने आउट द वे जाके सीएम साहब को मनाया, कन्विंस किया। हालांकि गोवा की पुलिस बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, पर मेरी प्रार्थना पे, परिवार के दबाव में मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की मांग करवा के उससे वो सेटिस्फाइड है। कल भी उनकी मीटिंग आदमपुर में थी, उन्होंने माइकों पे मेरा धन्यवाद किया। जो परिवार मेरे, कुछ लोगों में नाम लेना चाहूँगा नहीं, मुझे पता है कौन षड्यंत्र कर रहा था मेरे खिलाफ, उन लोगों की आँख खुली इनकी कि भाई वो सिर्फ बहका रहे थे। कल मेरा धन्यवाद किया उन्होंने। था, लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ा जोर आजमाइश कर रही है आपके हल्के में इस उपचुनाव में, तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी कोई चुनौती देगी या कोई चुनौती नहीं समझते हैं आप? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है। आम आदमी पार्टी को लोगों ने दिल्ली में आजमाया, दिल्ली का बुरा हाल करके रख दिया। आम आदमी पार्टी के लोगों ने पंजाब में आजमाया, पंजाब में बुरा हाल करके दे दिया। झूठ बोलते हैं बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, कहीं बिजली पानी फ्री नहीं है, सिर्फ कागजों में दिखा रखा है। स्कूलों की बात करते हैं, 83% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है दिल्ली में, 32% स्कूल केजरीवाल के आने के बाद बंद हो चुके हैं। तो ये सिर्फ झूठ और ड्रामे वाले लोग हैं। आदमपुर के और हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं, वो इनके बहकावे में नहीं आएंगे। हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई थे, जो ये कह रहे हैं कि 26 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब एक बार फिर से भजनलाल परिवार सत्ता के साथ यानी जो सरकार के साथ चुनाव मैदान में उतरा है, तो ऐसे में लोग उनका पूरा साथ देंगे, उन्हें भरोसा है। और तमाम मुद्दों पर कुलदीप बिश्नोई ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।